फेसबुक, यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था, एक बहुत ही स्पेशल वीडियो के साथ आऊँगी आप लोगों के लिए और वो यहीं है और हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट भी हैं। तो स्टार्ट करते हैं और या देखते हैं कौन है और आज आपको मैं इतना प्रॉमिस कर सकती हूँ, बहुत सारा आपको मोटिवेशन मिलेगा क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं कि इतने टाइम से हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और कहीं न कहीं हम लोग जब नहीं होता है क्लियर कोई एग्ज़ाम तो कहीं न कहीं हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या? तो आज ये प्रॉमिस है आपसे कि ये पूरा वीडियो एंड तक देखिए और बहुत-बहुत बहुत सारा आपको मोटिवेशन मिलने वाला है। तो लेट मी इंट्रोड्यूस टू ऑल ऑफ यू मिस्टर राहुल नेमा। हेलो हेलो नमस्ते मैडम। फर्स्टली हेलो राहुल, एवरीबॉडी। वेलकम टू टेक्स्ट बुक और थैंक यू मैडम, हाँ, इनवाइट करने के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच। और हाँ, हमें थैंक यू बोलना चाहिए कि आपने टाइम निकाला। तो सबसे पहले हम आपका इंट्रोडक्शन देते हैं। आप अपने बारे में बताइए, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दीजिए आप। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल कुमार नैमा है और मैं भोपाल मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। और अभी एट प्रेजेंट मैं मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर पोस्टेड हूँ। और मेरा जो ज्वाइनिंग है 2018 में हुआ था आईबीपीएस आरआरबी के थ्रू। और इसके अलावा अभी आप लोगों ने रिसेंटली देखा होगा केबीसी में मेरा शो भी आया था, तो वो भी देखा होगा निश्चित रूप से आप काफी लोगों ने। ओके, तो राहुल वो तो हमने बिल्कुल देखा है और सबसे पहले मुझे लगता है सबके दिमाग में वही क्वेश्चन होगा कि वहाँ पे कैसे और मतलब आप ऑफ कोर्स जीत के आए उसके लिए कांग्रेचुलेशंस और मतलब वो एक्सपीरियंस कैसा रहा उसके बारे में सबसे स्टार्टिंग में उसी से करूँगी क्योंकि आपकी पिक्चर भी जो लगी हुई है बहुत अच्छी-सी, तो सबको क्यूरियोसिटी है उसके बारे में जानने के लिए। तो आप वो एक्सपीरियंस शेयर करो कैसे अप्लाई किया, क्या हुआ और अमिताभ बच्चन जी से मिले, वो भी एक्सपीरियंस आप पहले शेयर कर दो। हाँ। काफी अच्छा एक्सपीरियंस था मैडम केबीसी में जाने का। और मैं काफी समय से ट्राई कर रहा था उसके लिए, लगभग 10-12 साल से ट्राई कर रहा था। तो इस बार ऑडिशन के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर वहाँ पे भी काफी सारे एग्जाम्स होते हैं ऑडिशन में। तो उसके बाद फिर मेरा फाइनल सिलेक्शन फर्स्ट टेस्ट सिंगर फर्स्ट राउंड के लिए हुआ। और फिर वहाँ भी सिलेक्ट हुआ मैं, तो उसके बाद हॉट सीट पे जाने का मौका मिला, अमिताभ बच्चन सर के सामने बैठने का मौका मिला। तो काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर था वहाँ पे और काफ़ी अच्छा लगा मतलब वहाँ जाकर। और उसके बाद वहाँ से आने के बाद तो लाइफ में भी काफ़ी सारे चेंजेस भी तो हुए। हुँ। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था ओवरऑल। अच्छा, प्राइज़ कितना जीत के आए हो? हाँ, मैंने 50 लाख वहाँ पे जीता था। वाओ! दैट्स ग्रेट। हाँ, ठीक है। अच्छा, राहुल ये बताइए मैं आपकी स्टार्टिंग की जर्नी से स्टार्ट मतलब बिल्कुल करना चाहती हूँ। आपने बोला 2018 आईबीपीएस आरआरबी आपने निकाला था, क्लियर किया था, राइट? जी, तो जी, बिल्कुल। हाँ, अभी आप हैं एमपी ग्रामीण बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे। तो जी, जी, मैडम। वो जर्नी आपकी कैसी रही? और जर्नी इन द सेंस पहले हम आपके एक्सपीरियंस पे फ़ोकस करते हैं। आपने मैं ऑब्वियसली आपकी बहुत सारी लर्निंग्स हुई होंगी, ठीक है? तो हाँ, वो आपने कैसे मतलब वो क्या एक्सपीरियंस रहा पर्टिकुलरली जॉब का, वो आप बताइए? स्टार्टिंग से लेके असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट में जो भी आप काम कर रहे हैं, वो क्या है? मतलब डेली बेसिस पे आपकी क्या लर्निंग होती है? या मतलब कैसे आपकी लाइफ़ को उसमें मतलब एक करियर का स्टार्ट किया आपने, कैसे आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ा है उस इस करियर का, वो बताना? मैडम, मैं 2014 से तैयारी कर रहा था। एक्चुअली पहला मेरा फर्स्ट टाइम तो जो था यूपीएससी वगैरह क्रैक करने का था, ओके। यूपीएससी और एफजीपीएससी वगैरह। तो 2-3 साल मैंने वहाँ पे भी ट्राई किया और वहाँ पे भी काफ़ी सारी सफलताएँ भी मिली। एमपीपीएससी मेंस भी मैंने क्वालिफ़ाई किया, लेकिन फिर फाइनली किन्हीं कारणों से वहाँ पे मैं नहीं जा पाया अल्टीमेटली। तो फिर मैंने लगभग 6 टू 8 मंथ फिर बैंक के लिए तैयारी करी। तो फिर मेरा फाइनल सिलेक्शन 2018 में आईबीपीएस आरआरबी में सिलेक्शन हुआ। मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में अभी मैं प्रेजेंटली हूँ और एज अ स्केल वन ऑफिसर मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हुआ था। तो
वहाँ पे भी फिर 2018 से लेके अभी 2023 चल रहा है। तो इन 5 सालों में अलग-अलग काफ़ी सारी ज़िम्मेदारियाँ मुझे दी गई। जैसे कि फर्स्टली तो मैं जो सीटीएस क्लीयरिंग ब्रांच रहती है, पहले मुझे वो वाला काम दिया गया। उस सेक्शन में था मैं। फिर धीरे-धीरे मतलब मेरा काम भी चेंज होते रहा, तो एज़ अकाउंट ऑफिसर भी मैंने काम किया और अभी एट प्रेज़ेंट मैं क्रेडिट ऑफिसर के रूप में यहाँ ब्रांच में काम कर रहा हूँ, ओके। शाहपुरा ब्रांच में, भोपाल में। तो काफ़ी सारे मतलब अलग-अलग सेक्शंस मैंने देखे हैं यहाँ बैंक के। ओवरऑल सभी सेक्शंस देख चुका हूँ अभी तक। तो अलग-अलग ज़िम्मेदारियाँ बीच में मैंने रिकवरी का भी काम किया, एनपीए, पीएनपीए वगैरह का, तो उसमें भी काफ़ी सफलताएँ भी मिली। लगभग लास्ट ईयर मतलब जब से मैंने काम किया था, तो लास्ट ईयर मतलब भोपाल रीजन जो होता है हमारा, उसमें हमारी फर्स्ट ब्रांच थी, जिसमें मतलब उस साल में कोई भी एनपीए मतलब नहीं हुआ नया अकाउंट। वाओ! तो वो भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था और अभी उसी के कारण फिर मेरे को क्रेडिट डिपार्टमेंट में भी अब पोस्टेड किया गया है। तो अभी एज़ क्रेडिट ऑफिसर मैं यहाँ पे पोस्टेड हूँ। अमेज़िंग, तो मैं अमेज़िंग। हुँ। अच्छा, अब सबसे ज़रूरी क्वेश्चन है मेरा कि ये इतना मोटिवेशन कहाँ से आता है राहुल? मतलब 14 से लेके इतने सारे पेपर दिए, 18 में क्लियर किया, फिर आपके नए गोल्स मुझे आप लगता है कि हाँ, काफ़ी एक अचीवर पर्सनैलिटी और नए-नए गोल्स भी आपके आते हैं, ठीक है? ये केबीसी भी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ है, तो इतना मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? देखिए मतलब मैं कुछ नया करने के लिए हमेशा ट्राई करते रहता हूँ। तो कोशिश करते रहता हूँ कि कुछ नया करते रहूँ, कुछ अच्छा होते रहे। तो बस उसी पर्पज़ से काम करता हूँ। फिर कई बार सफलताएँ मिलती है, कई बार नहीं मिलती। पर ये है कि यदि हम कोई काम पूरी मेहनत से करते हैं तो अंत में जाके सफलता कुछ न कुछ ज़रूर मिलती है उसमें। ओके, तो ठीक है, ये आपने बोला कि आप नई-नई चीज़ें ट्राई करते रहते हैं, तो राहुल का बड़ा नेक्स्ट बड़ा गोल क्या है? मैडम कुछ टारगेट डिसाइड किया हुआ है। अब देखते हैं अल्टीमेटली मिलता है, नहीं मिलता है। अच्छा, मतलब यहाँ पे नहीं बता सकते ऐसा? हाँ, हाँ, वो अभी तो चलो ऑल द बेस्ट कि हो जाना चाहिए और जी, जी। मैं ये भी चाहती हूँ कि आप मुझे बताओ कि अभी तक की आपकी बिगेस्ट लर्निंग क्योंकि ये पूरी एक जर्नी है। जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, एक आपकी जर्नी स्टार्ट होती है, राइट? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं बिल्कुल। स्ट्रगल करते हैं, आप जानते हो कि नहीं होता जैसे 2014 से अब 2018 के भी आपके बीच के स्ट्रगल रहे हैं, है ना? फाइनल सिलेक्शन हाँ, तक। काफ़ी सारे। स्ट्रगल टाइम होता ही है वो सबका। तो वहाँ आपने कैसे कोप किया? आई एम श्योर कि आपके भी ऐसे हुए होंगे मोमेंट्स जहाँ आपको लगा होगा कि यार नहीं हो रहा है या फिर गिव अप कर दूँ या कितने साल हो गए हैं, कितना टाइम बीत रहा है। तो वहाँ पे पार्टिकुलरली आपको क्या हेल्प करी चीज़? मैडम जब मैंने स्टार्ट किया था मतलब कॉलेज में ग्रेजुएशन के बाद, तो सबसे फर्स्ट टारगेट तो मेरा सिविल सर्विस ही था। तो एमपीपीएससी मैंने फर्स्ट टारगेट रखा था। तो एक्चुअली उसमें मेन प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जैसे मैं पहले बेसिकली मेरा होम टाउन सिवनी है, तो ओके, वहाँ पे उस समय उतनी अच्छी कोचिंग्स वगैरह नहीं थी। तो मैंने सेल्फ स्टडी करके मतलब 3 बार लगातार मेंस क्वालीफाई किया था। लेकिन कहीं न कहीं तैयारी में प्रॉपर गाइडेंस वगैरह नहीं मिल पा रहा था या कुछ कह सकते हैं जो भी है, या तैयारी उस हिसाब से नहीं हो पा रही थी प्रॉपर गाइडेंस के कारण। तो 2017 तक लगातार मैंने 3 बार क्वालीफाई मेंस किया लेकिन ली सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो फिर बीच में ऐसा लगने लगा कि मतलब और एक्चुअली एमपीपीएससी में सबसे ज़्यादा दिक्कत ये जाती है कि टाइम बहुत लग जाता है, मतलब कई बार स्टे आ जाता है, रिजल्ट देर से आते हैं। हुँ, तो वो फाइनल सिलेक्शन होने में काफ़ी लंबा प्रोसेस है। मतलब एक बार हम फॉर्म भरते हैं तो 3-4 साल तो मान लीजिए अल्टीमेटली सिलेक्शन होने में प्रोसेस लगते ही है। हाँ, तो हुँ, टाइम काफ़ी ज़्यादा लग रहा था, तो थोड़ा बीच में हताशा हुई कि मतलब क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। फिर बीच में काफ़ी सारे फ्रेंड्स वगैरह थे, वो बैंक वगैरह की भी तैयारी कर रहे थे। तो फिर उन्होंने बताया कि एक बार बैंक की तरफ देख लिया जाए, तैयारी किया जाए। तो फिर मैंने लगभग उस समय फिर मैं यहाँ भोपाल भी शिफ्ट हो गया था, उसी बीच में। तो 2017 से 18 के बीच लगभग 6 से 8 महीने मैंने बैंक की तैयारी वगैरह भी करी।
कोचिंग्स वगैरह भी ली यहाँ भोपाल में। तो उसके बाद फिर फाइनल सिलेक्शन मेरा आरआरबी पीओ में हुआ था आईबीपीएस के थ्रू। तो उसके बाद थोड़ा फिर स्ट्रगल थोड़ा कम हुआ, मतलब उसके बाद फिर मैं अभी लगातार तैयारी हालांकि कर भी रहा हूँ सिविल सर्विस की, लेकिन अब मेन दिक्कत दूसरी टाइप की आती है कि टाइम है उतना प्रॉपर दे नहीं पाते हैं, तो ये सब चीजें रहती है। ओके, तो राहुल टेक्स्ट बुक के बारे में आपने कैसे सुना था फर्स्ट? टेक्स्ट बुक के थ्रू तो मैंने फ्रेंड्स वगैरह से भी, और मैं मतलब यूट्यूब पे भी देखते रहता हूँ कि कहाँ से अच्छी कोचिंग मुझे मिल सकती है। तो सबसे पहले तो मैंने यूट्यूब पर ही देखा था कि मतलब बेस्ट ऐप कौन से है ऑनलाइन लर्निंग के लिए। तो मैंने टेक्स्ट बुक भी का पता चला, तो फिर मैंने उसको ज्वाइन भी किया। फिर उसके बाद तो काफ़ी अच्छा ऐप है और काफ़ी कुछ अच्छे सब्जेक्ट्स है, मतलब यहाँ पे यदि कोई इसको ज्वाइन करता है तो निश्चित रूप से उसको अपनी स्टडी में काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि लर्निंग्स भी हुई होंगी लाइक इस प्रोसेस में, जो अगर मैं आपसे पूछूँ कि आपकी टॉप 3 लर्निंग्स क्या रही है पूरे कौन से पीरियड में? वो प्रिपरेशन वाले पीरियड में, 18 हाँ। के पहले जो आप पूरा एकदम तैयारी कर रहे थे उसी में थे, तो आपकी लर्निंग्स क्या थी? एक एक तरीके से होता है कोई भी प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, भैया पहले तो बहुत हुँ। पेशेंस चाहिए होता है। आप तो जानते ही हो पेशेंस तो होना ही चाहिए, बिल्कुल इतना टाइम लगता है और दूसरी बिल्कुल, बिल्कुल। वो प्रोसेस में बिल्कुल मैडम पर्सनैलिटी इवॉल्व होती जो है। हाँ, जो मैंने 3 चीज़ें अपनी लर्निंग के समय सीखा था, वो है कि पेशेंस, बिलीव और प्रैक्टिस, हार्ड वर्क भी बोल सकते हैं हम। तो इन 3 चीज़ों को मैंने मतलब लर्निंग के दौरान यही मैंने अनुभव किया कि यदि हम थोड़ा पेशेंस रखें और बिलीव रखें कि हम निश्चित रूप से इसको पाएँगे और उसके लिए हार्ड वर्क करते रहें, तो कोई भी टारगेट जो हमने सोचा है, निश्चित रूप से वो हमको मिलता है। ओके, ठीक है। कोई ऐसे पर्सन का नाम लेना चाहेंगे जो आपको लगता है कि हाँ, आपके लिए खड़े रहे, सपोर्ट सिस्टम बहुत बड़े थे, घर में या फ्रेंड कोई भी? निश्चित रूप से मेरे पेरेंट्स का, फैमिली का काफ़ी बड़ा सपोर्ट रहा है मेरे पूरी जर्नी में। तो मेरे मदर, फादर और जो भाई-बहन हैं फैमिली का काफ़ी सपोर्ट रहा। ठीक है। तो मतलब ऐसा आपको कभी भी जैसे अगर बोलते हैं ना कि हाँ, फीलिंग आती है कि ये एक हैंडीकैप है, तो ये मेरे लिए कोई कई लोग दिमाग में बिठा लेते हैं, भई मेरी वीकनेस है। पर आपने तो उसको एक तरीके से आपका मोटिवेशन इतना हाई था कि आपने चीज़ें अचीव ही की हैं। तो आपके साथ हुआ ऐसे एक्सपीरियंस किया आपने कभी? हाँ, किसी के भी सामने 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो गिव अप कर दो या कोशिश करो। तो मैंने कोशिश किया कि कुछ बेटर हो सके, तो बस उसी के लिए कोशिश करते रहता हूँ, तो मेहनत करता हूँ, तो निश्चित रूप से सफलताएँ भी मिलती हैं फिर। ठीक है, ओके। और ये भी बता दो कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज दोगे? जो भी मैडम जो भी व्यूअर है मेरे लिए उनका यही मैसेज है कि जो भी ये आपने टारगेट डिसाइड किए हुए हैं, अ, जब तक संघर्ष बड़ा नहीं होता तो अचीवमेंट भी उतने बड़े नहीं मिल पाते हैं। यदि हम छोटे-छोटे संघर्ष करेंगे तो अचीवमेंट भी छोटे-छोटे रहेंगे। यदि किसी का टारगेट बड़ा है तो उसके लिए उसको मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो बस यही है मेरा कि मेहनत करें, भरोसा रखें अपने ऊपर और रेगुलर प्रैक्टिस करें, तो निश्चित रूप से जो भी जितने भी व्यूअर ने उनका जो भी टारगेट है वो निश्चित रूप से मिलेगा। तो ये मैसेज पर्टिकुलरली बहुत अच्छा था आपका, जो आपने स्टूडेंट्स को दिया, ठीक है? कि हाँ, बड़ा अचीव करना है तो बड़ा स्ट्रगल भी होगा ऑब्वियसली, तो बहुत अच्छा मैसेज है। अब आपकी प्रिपरेशन जर्नी में मतलब अगर मैं आपको पूछूँ तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी? प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी आई थिंक उस एक पर्टिकुलर पार्ट से स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प हो सकती है, क्योंकि वो ज़रूर कई लोग बिगिनर्स होते हैं, कई लोग बहुत बार एग्ज़ाम दे चुके होते हैं, प्री क्लियर करते हैं, मेंस नहीं होता है। तो आपकी कैसी स्ट्रैटेजी थी वो हम जानना चाहेंगे प्रिपरेशन की, पर्टिकुलरली जो आपने आरआरबी दिया उस एग्ज़ाम के लिए, बैंकिंग के लिए? मैडम मैंने आरआरबी के पहले भी काफ़ी सारे एग्ज़ाम दिया था। कई बार ऐसा होता था कि मेरा आधे नंबर से भी कुछ एग्ज़ाम रुके हुए हैं। मतलब आधे नंबर और मिल जाता तो शायद मैं कहीं और भी ज़्यादा अच्छी जगह होता, एसबीआई वगैरह में। तो ऐसे बहुत से एग्ज़ाम्स थे।
तो बस मेरा यही कहना है कि निश्चित रूप से कई बार लोग के आधा-आधा नंबर से 0.25 से या इस टाइप से रुक जाते हैं, तो वो लोग हताश ना हों। बस यही है कि जो बैंकिंग सेक्टर में जब मैंने तैयारी की थी बैंकिंग की, तो मैंने जो फ़ील किया था कि स्पीड और एक्यूरेसी मेन है बैंकिंग में। हुँ। तो जो भी आप कर रहे हैं प्रॉपर प्रैक्टिस करते रहिए और एक वो पुराना कोट भी था करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान मतलब प्रॉपर मतलब प्रैक्टिस करते रहिए तो जैसे कि पत्थर में भी निशान पड़ जाते हैं रस्सी खींचते रहो। तो वो भी हम किसी भी चीज़ की यदि बार-बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो हमारे दिमाग में फ़ीड होती जाती है और प्रैक्टिस मैन है मतलब बैंक के लिए तो। और आप कितने आवर्स देते थे डेली स्टडी के लिए? मतलब मैंने अपनी जो तैयारी थी उसको 2 पार्ट में बाँटा हुआ था, कि हुँ। जो मेरी मेन तैयारी थी वो तो थी ही, जो भी सब्जेक्ट थे बैंकिंग से रिलेटेड और सेकंड पोर्शन जो था मतलब डेली कुछ ना कुछ मॉक टेस्ट वगैरह देना अलग-अलग मतलब चैनल्स है, अलग-अलग ऑनलाइन लर्निंग ऐप है, जैसे टेक्स्ट बुक के भी मैंने काफ़ी सारे मॉक टेस्ट उस समय दिए थे। तो मतलब कहीं से भी कुछ भी आपको मिल रहा है, तो वो लेते जाएँ आजकल काफ़ी सारे मीडियम हैं ऑनलाइन अवेलेबल कि जहाँ से हम ऑनलाइन टेस्ट वग़ैरह दे सकते हैं। तो मेन यही है कि प्रैक्टिस और जो भी रेगुलर स्टडी है वो तो थी ही थी। तो टाइम बाउंडिंग एक एग्ज़ाम होता है बैंकिंग का, तो टाइम के साथ रेगुलर कंटिन्यू प्रैक्टिस करते जाता था। तो उससे हुआ ये कि मेरी स्पीड भी धीरे-धीरे इंक्रीज़ होती गई और जो सब्जेक्ट मैं पढ़ रहा था उनका भी एक प्रकार से रिवीज़न भी होते जा रहा था। कोई ऐसा सब्जेक्ट यही जिसने आपको परेशान किया हो? मैडम एक्चुअली मैं हिंदी मीडियम से हूँ, इंग्लिश तो योर इंग्लिश थोड़ी डिफ़िकल्टी जाती थी और मेरे को लगता है जो मेरे बैंक में और भी एग्ज़ाम जो क्वालीफ़ाई नहीं हो पाए, कुछ पॉइंट से रुके या 1-2 नंबर से रुके कुछ, तो उसमें मेन कारण इंग्लिश ही था कहीं न कहीं मेरे लिए तो। बट तो ओवर थोड़ा द इंग्लिश हो गया आपका इम्प्रूव हाँ, हाँ। अच्छा। और ये भी होता है कई लोगों को लगता है कि ठीक है हार्ड वर्क तो है, जैसे आप बोलते हो ना 0.5 से रुकता है लोगों का 0.1 से वो भी होता है। तो आपको लगता है कि लक फैक्टर भी होता है इन एग्ज़ाम्स में? मैडम देखिए अल्टीमेट डेस्टिनी जो भी है वो तो उसको मिलेगी ही। पर हुँ, हम केवल इसी को लेके ना बैठे, कभी-कभी ऐसा होता है हम मेहनत करते हैं यदि हम उसी को डेस्टिनी को लेके बैठे रहे कि भाई लक ने साथ नहीं दिया तो हम मेहनत करना छोड़ देंगे। दोनों हुँ, इक्वली ज़रूरी है मेरे को तो लगता है बल्कि मेहनत ज़्यादा ज़रूरी है। मेहनत यदि ज़्यादा हम मेहनत करते हैं तो डेस्टिनी अपने आप बन ही जाती है कहीं न कहीं। हुँ, ठीक है और मैं ये भी बोलूँगी क्या बोलते हैं एफर्ट ऑब्वियसली आपकी बातों से समझ में आ रहा है आपने अपने 100% दिए ही हैं। हाँ, पता है आपको कि इतना मुझे अचीव करना है तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि ये टाइम नहीं दे पाएँगे। मतलब आपने वो टाइम इन्वेस्ट किया है, वो एफर्ट्स डाले हैं, राइट? तभी आपको रिज़ल्ट बिल मिला है। हाँ, बिल्कुल, वो तो किसी को भी मैडम यदि कुछ जो भी कहीं न कहीं सक्सेस पाता है उसको एफर्ट तो करना ही पड़ता है। ठीक है और वैसे आपका लाइफ़ का और बे नेक्स्ट मैं ये बोलूँगी कि लाइफ़ का बड़ा मोटिवेशन क्या है? और देखो कुछ लोग होते हैं ना स्टूडेंट्स होते हैं अभी कभी किसी दिन डिमोटिवेट हो रहे हैं, बहुत बोर हो गए, इतना पढ़-पढ़ के डिमोटिवेट हो रहे हैं, आज नहीं पढ़ेंगे। तो वो आप क्या करते थे उस वक़्त? मतलब अब ऑब्वियसली फिक्स रूटीन तो रहता था, पूरा दिन पढ़ना होता था। बट वैसे मोटिवेशन हाँ। के लिए जैसे कुछ लोग वीडियोज़ देख लेते हैं मोटिवेशन के लिए कुछ लोग बाहर चले जाते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लेते हैं, तो आपका वो क्या था? हाँ, मेरा भी मतलब फ्री टाइम में टीवी वगैरह देखना या जो कॉमेडी शोज़ वगैरह होते हैं, कपिल शर्मा का तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगता था। अच्छा, तो या ठीक इसके अलावा स्टैंड अप कॉमेडीज़ वगैरह है, देख लेते तो थे। वो हाँ। गुड, नाइस। तो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा लोगों ने सुना है तो हाँ, मोटिवेट तो बिल्कुल हुए होंगे और राहुल आपके नेक्स्ट बड़े गोल के लिए तो ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है? एक जी, फाइनल थैंक यू। मैसेज दो हमारे स्टूडेंट्स के लिए, बस फिर हम रैप अप करेंगे, एक फाइनल मैसेज आपकी तरफ से। मैडम फाइनल मैसेज तो यही है सभी के लिए कि जो भी उनका टारगेट है, उस पे भरोसा रखें। चैलेंजेस निश्चित रूप से सभी की लाइफ में रहते हैं।
कई लोग उन चैलेंजेस को मतलब उनको ही लेके बैठे रहते हैं और फिर हताश होके गिव अप कर देते हैं। तो यही मैसेज है कि गिव अप ना करें, जो भी चैलेंजेस है उनको एक्सेप्ट करें, आगे बढ़े, हार्ड वर्क करें, मेहनत करें, तो निश्चित रूप से जो भी उनका टारगेट है, उनको निश्चित रूप से मिलेगा। और ऑल द बेस्ट सभी व्यूअर्स को, सभी स्टूडेंट्स को। और थैंक मुझे यू। लगता है कि आप लोग गाइस अपने जो आप राहुल से पूछना चाहते हैं वो आप कमेंट्स में भी लिख सकते हो वीडियो के, तो राहुल विल डेफिनेटली रिप्लाई बैक। तो मैंने जब इनसे बात बिल्कुल, की, मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि राहुल बहुत ही एक्साइटेड थे कि हाँ वो अपनी ये नॉलेज शेयर करे, अगर उनका ये एक्सपीरियंस है तो वो ये मोटिवेशन देने के लिए भी आगे बहुत ही ज्यादा ओपन थे। तो राहुल थैंक यू सो मच, मतलब आपने टाइम निकाला और आज भी पूरा दिन काम करने के बाद, ऑफिस के आवर्स के बाद आपने मेरे लिए यहाँ पे टाइम निकाला स्टूडेंट्स के लिए। तो वी आर वेरी 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 ग्रेटफुल। तो गाइस जिन लोगों को भी राहुल से कोई भी क्वेश्चन थैंक है, यू। मोटिवेशन डाउन है, आप लोग कमेंट्स में लिखिए, आई एम श्योर राहुल रिप्लाई भी कर देंगे आप लोग को। तो दिस इज इट फ्रॉम आवर साइड, थैंक यू सो मच राहुल, थैंक यू। थैंक यू मैडम, थैंक यू।